जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों BPSC के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए लेकर हाजिर होते हैं। आइए उसको देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं प्रश्नों के बारे में। कह रहा है, कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है? क्या विटामिन्स, क्या प्रोटीन्स, क्या वसा, क्या कार्बोहाइड्रेट? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा चीज़ है। तो ये है विटामिन्स जो होते हैं वो अधिकतर मात्रा में ख़त्म हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कह रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन है? क्या मोती महल है, क्या रंग महल है, क्या मोती मस्जिद है, या दीवान ए खास है? तो आप सभी लोग जानते हो क्या है। मोती मोती मस्जिद है। औरंगजेब के द्वारा शासनकाल में निर्मित एकमात्र जो स्मारक है वो मोती मस्जिद है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं और समझने के 3 और 4 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है। डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है। क्या कम, ज़्यादा, अस्थाई, अप्रवाहित? तो आप सभी लोग जानते हो क्या होती है। तो डेल्टा के किनारे लवणता होती है कम, बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, क्वासियारक्वर रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्या खनिज लवण के, या वसा, या प्रोटीन, या विटामिन्स? तो आप सभी लोग जानते हो ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। कह रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? क्या दीपा को, या बी पूनिया को, बजरंग पूनिया को, ए बी दोनों को, रोहित शर्मा को? आप सभी लोग जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो ए और बी दोनों को प्रदान किया गया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हुआ है। ये न्यूटन साहब का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम है। किसका है? जड़त्व का नियम। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है 7 और 8, समझिएगा ध्यान से और समझते हैं अच्छे तरीके से। कह रहा है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? क्या कोणार्क में, क्या पुरी में, क्या द्वारिका में, क्या हरिद्वार में? तो आप सभी लोग जानते हो कोणार्क में सूर्यदेव मंदिर स्थित है, इसलिए गलत हो गया। हरिद्वार ये उत्तराखंड में है, ये भी गलत है। तो आप सभी लोग जानते हो इसका सटीक आंसर पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, इसलिए इसका विकल्प बी विकल्प सही इनका आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। जलीय अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? क्या प्रकाश के, या ऊष्मा के, या ध्वनि के, या अम्ल के? जलीय अपघटन में किसके रूप में उत्पन्न होती है? तो आपको सबको पता है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए 9 और 10 के बारे में बात करते हैं, अच्छे प्रश्नों के बारे में। कह रहा है, निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? क्या यूरेनियम, क्या थोरियम, क्या रेडियम, क्या हीलियम? आप सभी लोग जानते हो हीलियम जो है वो क्या है? ईंधन तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? क्या हरा, क्या पीला, क्या नीला, क्या लाल? आप सभी लोग जानते हो लाल रंग के लिए लंबा तरंगदैर्घ्य है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं।
कह रहा श्रीहरिकोटा जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? आइए, क्या कहा जाता है चीन और जापान के प्रचंड भूकारी को? क्या कहा जाता है जरा बताइए। क्या प्रभंजक कहा जाता है, या विमंडर कहा जाता है, या टाइफूस कहा जाता है, या ब्लीज कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं चीन और जापान में चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं टाइफूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफूस कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आज 13 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचारण की विधि कौन सी है? क्या चालन, केवल संवहन, केवल विकिरण, संवहन विकिरण दोनों? तो आप सबको पता है इसका सटीक आंसर है केवल संवहन। केवल संवहन। आइए 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं 14 और 15 के बारे में। कह रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? क्या 40 फ़ारेनहाइट, या 100 फ़ारेनहाइट, या 40 सेल्सियस, या 37 सेल्सियस? तो आपने बचपन में ही सुना होगा हमारा तापमान कितना है? 37 सेल्सियस है। अगला प्रश्न बात करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? क्या तबला, शहनाई, हारमोनियम, बांसुरी? तो आप सभी लोग जानते हो शहनाई के क्या थे? शहनाई के वादक थे। आइए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह रहा है किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात? आप सभी लोग जानते हो सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्थान में है बंजर भूमि का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में लिखित में से कौन सा है? क्या ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुरित तेल, या राई का तेल? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा है? तो ये है गेहूं अंकुरित तेल। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक को जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको हम इसका PDF प्रोवाइड करा सकें और समय समय पर आपको लिंक वीडियो का मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।